एक्लेक्टिक डेकोर स्टाइल है जो अलग अलग पैटर्न, कलर्स, साइजेस, शेप्स और प्रोपोर्शंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, डेकोर स्टाइल बनाने की कोशिश करता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आप कुछ इनोवेटिव हैं, कुछ क्रिएटिव हैं, या फिर कुछ अपने रेनोवेशंस करना चाहते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग और कुछ नया लेके। ओके, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा क्या एक्लेक्टिक डेकोर स्टाइल्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्लेक्टिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल की। जी, एक्लेक्टिक को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ब्रॉड या वाइड रेंजिंग। मतलब इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जी, इस डेकोर स्टाइल की तरह, जो कि बाकी डेकोर स्टाइल से बहुत ही हटके है और अलग है, क्योंकि इसमें हम कंबाइन करते हैं 2 या 3 या 4 अलग अलग डेकोर स्टाइल्स और उसको कंबाइन करते हैं एक साथ। ये मैशअप है, लेकिन बहुत ही ध्यान से करने वाली चीज़ है। टू मच नहीं करना है इसे, लेकिन फॉर श्योर इसमें आप कोई भी डिज़ाइन स्टाइल जो आपके घर में मैचिंग है उसके हिसाब से अपने डेकोर्स को सेट कर सकते हैं। एक्लेक्टिक का जो बेसिक की कंपोनेंट है वो है कंट्रास्ट। जी हाँ, अनलाइक जिपांडी की तरह जहाँ हमने 2 सिमिलर और एक जैसे एलिमेंट्स वाले एक साथ लेके स्कैंडी और वेबी सेवी या जापानीज़ को एक साथ लेके हमने बना दिया जिपांडी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम लेंगे 2 अलग अलग डेकोर स्टाइल। आप अगर स्कैंडी या नॉटिकल और बोहो का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो कोई और कुछ और भी ले सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो डेकोर स्टाइल्स हैं वो आपके अपने हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। या अब जो भी है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने कंट्रास्ट में लेना है। कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करना है। ओवरऑल पैकेज में ये अच्छा दिखना चाहिए, ये तो हमारा क्राइटेरिया होता ही है जब भी हम कुछ डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे मिस मैचिंग फर्नीचर पीसेस। जी, क्योंकि वो अलग अलग स्टाइल या अलग अलग एरा से लिए हैं, अलग अलग डेकोर स्टाइल से आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ट्रेडिशनल हो सकते हैं, कुछ मॉडर्न हो सकते हैं, कुछ मिक्स एंड मैच हो सकते हैं, किसी में मेटल हो सकता है। चाहे तो एक डाइनिंग टेबल की चेयर्स अलग अलग कलर और अलग अलग टेक्सचर्स की ले आइए। जी हाँ, ताकि वो जो आपका थीम है एक्लेक्टिक और उसके जो आप स्टाइल्स दे रहे हैं वो उभर के आए कि हाँ, हमने इस स्टाइल से ये लिया है और इस स्टाइल से ये लिया है। ज़रूर नहीं कि सारी डाइनिंग टेबल की चेयर्स एक ही स्टाइल और एक ही पैटर्न या एक ही अपहॉल्स्ट्री में हो। कलर पैलेट की बात की जाए तो मैंने बताया कंट्रास्ट में होगी, तो अब आप अपनी पसंद के बोल्ड कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल्स यूज़ कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। ओवरऑल लुक में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी बहुत सारे कलर्स या कंट्रास्टिंग कलर्स लगाते हैं तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि आप टू मच ना कर दें और बहुत सारे कलर और का मिक्सअप ना हो जाए। उसके लिए बेस कलर जो वॉल्स का कलर है, अगर वो न्यूट्रल्स में चले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सब चीज़ों को सटल और सूदिंग कर देता है। जब भी आप डेकोर पीसेस लेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करेंगे, स्टेटमेंट पीसेस लेंगे। जी हाँ, चाहे वो लैम्प शेड हो, शैंडेलियर हो, कोई वॉस हो या कोई एंटीक आर्ट हो, हम बेसिक रखेंगे, क्योंकि हमारे डेकोर स्टाइल से जो उभार के लेके आए कि हाँ, हमने अगर नॉटिकल यूज़ किया है तो उसके हिसाब से, अगर बोहो यूज़ किया है तो उसका एक स्टेटमेंट पीस होगा कि हाँ, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस डेकोर स्टाइल एंड द अदर वन फ्रॉम द अदर डेकोर स्टाइल। एक्लेक्टिक डेकोर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसे अपडेटेड रख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल या मिड सेंचुरी को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ट्रेंड्स आजकल जो चल रहे हैं उसके, टू लुक इट अपडेटेड, कि आपकी जो लुक्स हो वो अपडेटेड हो और अच्छी लगे ओवरऑल पैकेज में कि हाँ, ये जो डेकोर स्टाइल्स हैं जो हमने मैच किया एक्लेक्टिक में वो डेटेड नहीं हुए हैं और वो टू द ट्रेंड चल रहे हैं। जो हम डेकोर स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसके पैटर्न, उसके टेक्सचर्स लेके आएंगे और उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये हमारा ये बेसिक ये है जो डेकोर स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि नॉटिकल है, उसमें लाइंस यूज़ होती हैं। जी हाँ, आर्ट डेको है, उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ होती हैं, तो वो पैटर्न्स और वो शेप्स लेके आएंगे जिससे हमें स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि हाँ, ये वाला हमारा डेकोर स्टाइल है। उनको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कि ये वाला करेंगे और ये वाला मैच करेंगे।
ओके। ऐसे हम टेक्सचर के लिए भी करेंगे, जो हम डिफरेंट टेक्सचर्स है, जूट है, लेदर है या वेलवेट है, तो जो जिस स्टाइल का है उस स्टाइल को दिखाने के लिए हम उसके टेक्सचर, उसके पैटर्न को अपने फर्नीचर में, अपने थ्रोज में, रग्स में, कुशन्स में, कर्टन्स में शो करेंगे। चीज़ें ट्रेंडी होंगी, ट्रेडिशनल होंगी, लेकिन अनक्लटर्ड होंगी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। 2-3 डेकोर स्टाइल्स को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एरिया को एकदम खिचड़ी बना देंगे, टू मच कर देंगे। हर स्टाइल की एक चीज़ भी अगर आप करेंगे कि हाँ सोफ़ा इज़ फ्रॉम द स्टाइल एंड दिस इज़ फ्रॉम द स्टाइल, वो भी चलेगा। तो अनक्लटर भी एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना है जब भी आप 2 या 3 डेकोर स्टाइल को एक्लेक्टिक के लिए मैच करें। तो एक्लेक्टिक की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि आप जो अपना पड़ा हुआ फर्नीचर या पुराना फर्नीचर है उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, वो डेफिनेटली किसी डेकोर स्टाइल से ही आया होगा, तो उस डेकोर स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हैं किसी और स्टाइल के साथ, उसको मॉडर्न के साथ ला सकते हैं, स्कैंडी के साथ ला सकते हैं, और दोनों और 2-3 जितने भी आप ऐड ऑन करना चाहिए उसके साथ आप कर सकते हैं। अपने पुराने जितने भी, चाहे वो डेकोर पीसेस हों, चाहे वो फर्नीचर पीसेस हों, उनको डेफिनेटली रीयूज़ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे एक फर्नीचर पीसेस हैं या स्टेटमेंट पीसेस है, डेकोर आइटम्स है, उसको टाइम लगा के सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भरने वाले हैं, थोड़ी चीज़ें रखने वाले हैं और 2 और 3 अलग अलग डेकोर स्टाइल से लेने वाले हैं। जी हाँ, और उसका बैलेंस भी हम चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्या कीजिएगा, एक एक करके टाइम लगा के चीज़ें खरीदिए। एक आपके पास 1 या 2 अगर फर्नीचर पीस है तो बाकी के लिए टेक योर टाइम। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप फटाफट आपको भरना है तो भर दीजिए, कलर स्कीम करनी है कर दीजिए, स्टेटमेंट पीसेस लगाने लगाए, टेक योर टाइम। बोहो की तरह हर पीस जो भी आप लगा रहे होंगे, एक तो वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से लगाइए, और दूसरा क्या कीजिए, उसकी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग जैसे मैंने कहा था उसमें होती है ना। जी हाँ, उसकी एक स्टोरी होगी कि हाँ ये हमने वहाँ से लिया था, इस डेकोर स्टाइल से मैच करता था और ऐसा कुछ होगा। ऐसी 8 पीसेस जो भी आप लेंगे, ओवर साइज लगाइए, सो के इट विल लुक गुड। बस आपका, मैंने कहा ना, बैलेंस होना चाहिए आपका ओवरऑल पैकेज में, और वो अच्छा दिखना चाहिए। हमारा मेन जो मोटिव यही होता है कि हमारे डेकोर्स अच्छे, अपने लिए भी हमें चाहिए कि हमारा जब हम आए तो हमें भी दिख के अच्छा लगे, और एक कंफर्ट जोन, हमारा फंक्शनल जोन, हमारा कंफर्ट जोन वहाँ पर हो। स्पेसिफिक डेकोर स्टाइल आप जानना चाहते हैं तो पहले मैं कहती हूँ आप मुझे बता दिया कीजिए, ये वो मैं करती हूँ जो कि आपको, मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छे हैं और कुछ अलग हैं, आपको करना चाहिए। इनसे आप अपने एग्जिस्टिंग डेकोर स्टाइल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे सारे व्यूअर्स को जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए और अपने घरों को सजाते रहिए, और मेरे वीडियोस डेफिनेटली देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।